हेलो दोस्तों। आज हम बना रहे हैं प्याज की चटनी। और चटनी ऐसी चीज़ है, अगर मुंह का जायका बिगड़ा हुआ हो या बिल्कुल भी भूख ना हो रोटी खाने की, तब भी हम दो की चार रोटी खा लेंगे। तो चलिए बिना तामझाम और किचन में ही रखे हुए सामान से आज हम बनाएंगे एकदम स्वादिष्ट चटपटी चटाकेदार प्याज की चटनी। तो उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ प्याज ले लिए हैं, और ये प्याज मैंने यहाँ पर 5 लिए हैं। पांचों प्याज हमारे यहाँ पर मीडियम साइज के हैं। आपके पास अगर छोटे प्याज हैं तो आप मात्रा ज़्यादा ले लीजिए, क्योंकि इस चटनी को हम स्टोर भी करेंगे तो थोड़ी ज़्यादा ही बना रहे हैं। अगर आप भी चटनी स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप भी प्याज ज़्यादा मात्रा में ही लें। बस इस तरीके से हमें इसके स्लाइसेस यहाँ पर कर लेने हैं, यानी कि पतले पतले स्लाइस हमें सारे प्याज के कट कर लेने हैं। जो ऊपर से इसकी डंठल है वो हमें निकाल देनी है, उसका इसमें कोई भी यूज़ नहीं है। तो चलिए स्लाइसेस हमारे यहाँ पर हो गए हैं, और जैसे ही हम इनको तेल में डालेंगे तो इन प्याज की जो स्लाइसेस की परतें हैं वो अपने आप से निकल जाएगी, यानी कि खुल जाएंगी और अच्छे से पक भी जाएंगी। तो चलिए गैस पे चढ़ा लेते हैं एक कढ़ाई भारी तले की। हो सके तो भारी तले की ही कढ़ाई लीजिए, कैसी भी कढ़ाई हो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें डाला है हमने 1 चमचा ऑयल। आप यहाँ पर सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप सरसों का तेल खाना पसंद करते हैं। अब इसमें डालेंगे 8-10 कलियां लहसुन की। लहसुन की जो इसमें मात्रा है हम कम ही रखेंगे, क्योंकि हम ये चटनी प्याज की बना रहे हैं तो प्याज की मात्रा ज़्यादा रखेंगे। तो लहसुन को हम यहाँ पर थोड़ा सा भून लेंगे, ज़्यादा नहीं। और हाँ, हमने यहाँ पर तेल की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रखी, क्योंकि हम इस चटनी को स्टोर कर रखेंगे तो इसमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा। अब इसमें हमने सारे कटे हुए प्याज के स्लाइसेस ऐड कर दिए हैं। अगर आप साथ के साथ के लिए चटनी बना रहे हैं, मतलब साथ के साथ बनाएं और ख़त्म हो जाए, तो आप यहाँ पर तेल की मात्रा थोड़ा कम रख सकते हैं। तो मैं स्टोर करने के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने 1 चमचा ऑयल यहाँ पर लिया है। तो चलिए प्याज को हम यहाँ ट्रांसलूजन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे, यानी कि हमें इसको ज़्यादा काला पीला या भूनना नहीं है, सिर्फ हल्का पिंकिश होने तक, इसका कलर चेंज होने तक ही हमें इसको यहाँ पर भूनना है। और अगर आप लहसुन की चटनी बना रहे हैं तो आप यहाँ पर प्याज की मात्रा कम कर दीजिए और लहसुन की मात्रा ज़्यादा कर दीजिए। इसी वजह से हमने प्याज की चटनी में लहसुन की मात्रा यहाँ पर कम ही रखी है। नहीं तो होगा क्या, लहसुन का जो फ्लेवर है वो हमारी प्याज की चटनी के स्वाद को बिगाड़ देगा, यानी कि उसको दबा देगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे प्याज हैं अच्छे से ट्रांसलूजन हो चुके हैं। आप देख ही सकते हैं जो हमारे प्याज का कलर है वो चेंज हो गया है, हल्का पड़ गया है। तो अब इस स्टेज पर हम यहाँ पर डालेंगे इमली। तो मैंने यहाँ पर 4-5 गांठें इमली की ली हैं। ये बिना बीज वाली इमली है। अगर आपके पास बीज वाली इमली है तो आप वो इस स्टेज पर डाल दें, और जब ये हमारे प्याज पक जाए तो उसके बाद उसमें से गुठली निकाल दें, क्योंकि जो इमली है वो नरम पड़ जाएगी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके पास गुठली वाली इमली है। तो मैंने तो फ़िलहाल यहाँ पर बिना गुठली वाली इमली डाली है। और ये चटनी अगर आपको तुरंत बनाने का मन कर रहा है और इमली आपके पास नहीं है तो उसका भी इलाज है। आप यहाँ पर 4 चम्मच अमचूर के डाल सकते हैं। घर की नॉर्मल वाली जो चम्मच होती है उससे आप अमचूर पाउडर इसमें डाल दीजिए, उससे भी इसमें अच्छी खटास आ जाएगी। तो देखिए प्याज के साथ जो हमारी इमली है वो अच्छे से यहाँ पर पक रही है। और ये सारा काम हमें मीडियम फ्लेम पे करना है। अगर हम फ्लेम को तेज़ रखेंगे तो हमारा जो प्याज है वो ज़्यादा कलर चेंज कर देगा, और चटनी में हमारे जो रंगत आनी चाहिए वो चेंज हो जाएगी, वो नहीं आएगी, यानी कि जो चटनी है वो देखने में अच्छी नहीं लगेगी। तो सारा काम ये पेशेंस के साथ करना है। एक बार बनाएं और महीने भर की छुट्टी हो जाएगी इस प्याज की चटनी को बनाकर। तो चलिए प्याज और हमारी जो इमली है वो अच्छे से यहाँ पक चुके हैं। गैस की फ्लेम हमने यहाँ पर बंद कर दी है। अब इसको हम थोड़ा सा एक साइड में रखकर ठंडा कर लेते हैं, और गैस पे चढ़ा देते हैं एक छोटा पैन, यानी कि तड़का पैन। इसमें हम एक बेसिक सा मसाला बनाएंगे, जिसके लिए हम घर में ही रखे हमारे मसालेदानी में से थोड़ा सा लेंगे यहाँ पर साबुत धनिया। थोड़ा सा मतलब 1.5 चम्मच साबुत धनिया है। 1 चम्मच डालेंगे जीरा, और 1 चम्मच लेंगे हम यहाँ पर सौंफ। सौंफ हमें यहाँ पर मोटे वाली ही यूज करनी है, जो हम अचार वगैरह में यूज करते हैं।
तो गैस की फ्लेम को हमने यहाँ पर कर दिया है मीडियम और इसको हम यहाँ पर अच्छे से भून लेंगे। हमें इसको ज़्यादा जलाना नहीं है। हमें इन खड़े मसालों की जो नमी है सिर्फ उनको निकालना है, क्योंकि हम इस चटनी को स्टोर करेंगे तो हमें मसालों में नमी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो देखिए भूनते भूनते हमारे जो ये मसाले हैं अच्छे से खुश्क हो गए हैं, यानी कि जो नमी है इनकी निकल चुकी है। अब इस स्टेज पर हम यहाँ पर 5-6 लाल मिर्ची साबुत वाली ऐड कर देंगे। मेरी जो ये लाल मिर्ची है ये कम तीखे वाली है। और साथ में ही डाले हैं यहाँ पर 8-10 दाने मेथी के। मेथी अगर ज़्यादा डाल देंगे तो चटनी कड़वी हो जाएगी। हमें इसको टेस्टफुल बनाना है तो सिर्फ 8-10 मेथी के दाने ही डालेंगे। और गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी है, क्योंकि मिर्ची भी हमारी यहाँ पर ड्राई हो गई है। टोटल समय इस पर हमें 1 मिनट का लगा है। तो चलिए इसको अब हम पीस लेते हैं। ये जो हमारे सूखे मसाले हैं इनको हम ग्राइंडर जार में रोक रोक के 1 या 2 बार में इनका एक दरदरा मिक्सचर बना लेंगे। हमें इनको बिल्कुल भी बारीक पाउडर की फॉर्म में नहीं पीसना है, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी चटनी खाने में जितनी टेस्टी हो दिखने में उससे भी ज़्यादा अच्छी लगे। तो देखिए आप यहाँ देख ही सकते हैं जो हमारा यहाँ पर मिक्सचर है वो दरदरा है। और ये तभी होगा जब हमारा जो मिक्सचर है ये दरदरा पीसेंगे। अब इसी ग्राइंडर में हमने जो मिक्सचर है उसको निकाल दिया है एक कटोरी में एक साइड में, और जो हमारे भुने हुए प्याज और इमली है उसको इसमें डालकर पीस लेंगे। यानी कि हमें मिक्सी जार को धोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसी सेम जार में हमें ये प्याज इसमें डालकर इनको भी हमें रोक रोक कर ही पीसना है। ये नहीं कि एकदम से चलाकर बारीक पेस्ट कर लें। इससे वही बात हो जाएगी जो मैं आपसे पहले कह रही हूँ कि हमारी जो चटनी है उसका जो दिखने का अंदाज है वो बदल जाएगा। तो आप देख ही सकते हैं मैंने यहाँ पर मिक्सचर तो बनाया है पर मैंने स्मूथ नहीं बनाया है, थोड़ा सा दरदरा ही रखा है। आप देख ही सकते हैं इसमें थोड़े प्याज के लम्स हैं। तो चलिए सेम उसी कढ़ाई में फिर डाल लेते हैं 2 चम्मच तेल। अब तेल की मात्रा यहाँ पर कम जाएगी, क्योंकि हमें अब इसमें लगाना है तड़का। तो 2 चम्मच तेल डाल के अब हम इसमें यहाँ पर सबसे पहले ऐड करेंगे 1 चम्मच काली सरसों। कुछ लोग इसे राई भी कहते हैं। इसको हम तेल में डाल के थोड़ा सा चटकने देंगे। उसी के बाद हम जीरा ऐड करेंगे। अगर दोनों चीज़ें साथ साथ छोड़ देंगे तो क्या होगा, जीरा जल्दी से पक जाएगा और जो हमारी ये काली सरसों है ये इतनी जल्दी नहीं पक पाएगी। तो जीरा डालने के साथ ही हमने यहाँ पर 1 चम्मच उड़द दाल डाली है। इससे चटनी में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और आप चाहें तो यहाँ पर कड़ी पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप खाना पसंद करते हैं। और उड़द दाल अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। और साथ में ही लिए 1/4 चम्मच हमने यहाँ पर कलौंजी। कुछ लोग इसे मगरेला भी कहते हैं। आप जो भी कहते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं, बस आपको यहाँ पर डालना है कलौंजी। अब यहाँ पर ली थी हमने 1.5 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च कम तीखे वाली। इसका इस्तेमाल हम चटनी में रंगत लाने के लिए कर रहे हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। इस स्टेज पे गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल कम पर रखेंगे, नहीं तो हमारा जो ये लाल मिर्च है ये जल जाएगी। अब यहाँ पर हम तुरंत ही ऐड कर देंगे अपने प्याज का मिक्सचर। तो मिक्सचर ऐड करने के बाद हम इस सारे मिक्सचर को देंगे एक अच्छा सा मिक्स, यानी कि जो हमारी काश्मीरी लाल मिर्च है और जो प्याज है आपस में रच बस जाए, प्याज के ऊपर मिर्च की अच्छे से कोटिंग हो जाए, यानी कि रंगत आ जाए। तो आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया सौंधा सौंधा कलर हमारे प्याज पर चढ़ने लगा है। तो इस स्टेज पर आकर हम ऐड करेंगे जो हमने खड़े मसालों का मिक्सचर बनाकर तैयार किया था वो। तो ये जो मिक्सचर है ये थोड़ा ज़्यादा बना है तो हम सारा नहीं डालेंगे। हमने यहाँ पर 2.5 चम्मच मिक्सचर ऐड किया है अपने प्याज की क्वांटिटी के हिसाब से, यानी जितना हमारा प्याज का मिक्सचर है उस हिसाब से ही हमने इसमें ये मसाला ऐड किया है। आप इसको दोबारा से किसी सब्जी में या फिर दोबारा से चटनी बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं बचे हुए मिक्सचर को। तो चलिए अब हमने मिक्सचर डाल के फिर दोबारा से अच्छा सा मिक्स दे दिया था। अब जिस ग्राइंडर में हमने प्याज पीसा था उसी ग्राइंडर में हमने थोड़ा सा पानी लेकर इसके अंदर ऐड किया है, यानी कि जो हमारी प्याज की चटनी है हम इसकी कंसिस्टेंसी को अपने हिसाब से यहाँ पर पतली या गाढ़ी रख सकते हैं।
जितनी भी आपको चटनी यहाँ पर गाढ़ी पतली चाहिए, आप अपने हिसाब से यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर एक छोटा कप पानी ऐड किया था और आप देख ही सकते हैं जो हमारी चटनी बनकर तैयार हो रही है, ना तो ज़्यादा गाढ़ी और ना ही ज़्यादा पतली। अब इस स्टेज पर आकर हम यहाँ पर टेस्ट अकॉर्डिंग डालेंगे नमक। नमक जा रहा है हमारा यहाँ पर सबसे लास्ट में, क्योंकि जो चटनी है वो सिकुड़ कर थोड़ी हो गई है, मतलब जब हमने इसको डाला था ये ज़्यादा थी, इसकी जो अब क्वांटिटी है वो कम हो गई है। तो हमें यहाँ पर प्रॉपर नमक का अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें नमक कितना डालना है। और जैसे आप देख पा रहे हैं, मैं जैसे जैसे इस चटनी को घुमा रही हूँ, साइड में जो तेल है वो हमारे मसालों ने छोड़ दिया है। तो इसका ये मतलब है जो हमारी चटनी है वो लगभग बनने ही वाली है, यानी जो इसका कलर है वो आ चुका है और जो नेचुरल ऑयल है हमारे मसालों का वो निकल चुका है। तो आप देख ही सकते हैं, देखने से ही मुंह में पानी आ रहा है और सच में पूरी जो किचन है वो खुशबू से महक रही है। तो ऐसी चटनी अगर बन जाए तो कोई बिना भूख के भी 4 रोटी ज़रूर से खा जाएगा। और अगर मुंह का टेस्ट बिगड़ा हुआ हो तो आप सब कुछ छोड़कर इस चटनी को खाएं, तो सच में सारी सब्जियां इसके आगे फेल है। इतने मस्त और गजब की चटनी ये बनकर तैयार होती है। इस चटनी को बनाते समय हमें एक खास बात का ध्यान रखना है कि चटनी जितनी अच्छे से हमारी पकेगी उतने दिन ये ज़्यादा स्टोर रह पाएगी। अगर हम इस चटनी को पकाने में थोड़ी सी भी कंजूसी कर देंगे या कच्चापन छोड़ देंगे तो चटनी हमारी स्टोर ना रहकर जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो आप देख ही सकते हैं हमने चटनी को यहाँ कितने अच्छे से पकाया है और चटनी कितने अच्छे से यहाँ पर साइड में तेल छोड़ चुकी है। तो लगभग चटनी बनकर हमारी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। जितना हमें इसके साथ काम करना था उतना हो चुका है। तो गैस की फ्लेम अब हम यहाँ पर कर देते हैं बंद और चलिए चटनी को कर लेते हैं सर्व। प्याज से बनी इस चटनी के सामने अच्छे से अच्छे ढाबे और रेस्टोरेंट की बड़ी से बड़ी सब्जियां, महंगी से महंगी सब्जियां भी फेल हैं। घर के ही कुछ छोटे मोटे सामान से बनी ये चटनी एक बार इस अंदाज से आप ज़रूर बना कर देखें। सच में आपको मज़ा आ जाएगा, आप बार बार इस चटनी को बनाना चाहेंगे। आप इस चटनी को पूरी, पराठे, नान या फिर डोसा सभी के साथ खा सकते हैं। सभी के साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा जाएगा। और आप रोटी, पूरी, नान, पूरी, पराठे तो क्या आप इसको रूखा भी खाना चाहेंगे। ये इतनी गज़ब की चटनी बनकर तैयार होती है। तो अगर आपको इस चटनी की रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए आए हो। तो मिलते हैं नए दिन नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।